नोखा। वेलकम टू आफ्टर खिड़की। तो इस वक्त मैं हूँ माड़ावली में जो स्थित है लोनावला में। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं लोहगढ़। तो चलते हैं यहाँ से आगे और आगे मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो एंड ऑल। तो लोहगढ़ जाने से पहले मैंने विजिट किया था बाजा केव, जो लोहगढ़ जाने वाले रास्ते में ही है और मालवी रेलवे स्टेशन से हाईली 25 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और बाजा केव काफी ज्यादा सुंदर है। अगर आप सबको वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बाजा केव से लेके लोहगढ़ का जो डिस्टेंस है वो पूरे 4 किलोमीटर का है और मुझे बाजा केव के बाहर ऑटो नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि चलकर ही चलते हैं लोहगढ़। एक्चुअली प्रॉपर रास्ता है ऊपर जाने के लिए, पर हम शॉर्टकट ले रहे हैं क्योंकि हमें शेयरिंग ऑटो या पर्सनल ऑटो बाजा केव के बाहर मिली नहीं, तो हम सोचे कि चल के चलेंगे। और अगर आपको बाजा केव से ऑटो मिलती है तो उसके चार्जेस है 150 से लेके 200 तक। और अगर आप डायरेक्ट मालवी रेलवे स्टेशन से लोहगढ़ के लिए जा रहे हो तो उसके चार्जेस ऑलमोस्ट 300 से लेके 500 तक होते हैं। तो हमने जो शॉर्टकट लिया था उसमें धूप काफ़ी कम है क्योंकि बाहर जो रोड है उस पर धूप बहुत ज़्यादा है, तेज़ है। ऑलमोस्ट अभी 11:30 हो रहे हैं और तो धूप थोड़ी बढ़ गई है। तो अभी हमें एक NSS का ग्रुप मिला है, हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं। वो लोग को शॉर्टकट पता है, वही फॉलो कर रहे हैं अभी। फिर से रोड देखने मिला है, हम जा रहे हैं आगे। धूप काफ़ी तेज़ है पर ना यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है, इसलिए ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है, पर धूप तो है। और हमें यहाँ से बहुत सुंदर व्यू देखने मिल रहा है, साथ में फॉग भी है और धूप भी है। जैसे ही हम बाजा केव के बाहर निकले, वहाँ पर शेयरिंग ऑटो या पर्सनल ऑटो दोनों भी नहीं थे, इसलिए मैंने ट्रैक करके जाने का सोचा और मैं चल कर जा रही हूँ लोहगढ़। तो गूगल मैप पे दिखा रहा था 1 आवर 29 मिनट या समथिंग 19 मिनट। तो हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था और बीच बीच में हमने शॉर्टकट भी लिए और अभी हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। अभी 15 मिनट का ही रास्ता है, फिर हम पहुंच जाएंगे लोहगढ़। फिर मैं आपको वहां पर जाके लोहगढ़ का व्यू दिखाऊंगी, वहां से आपको कैसा व्यू देखने मिलेगा उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ फैक्ट, कुछ हिस्ट्री। चलते हैं यहाँ से आगे। अभी हम लोहगढ़ फोर्ट के बेस पे पहुंच चुके हैं और हमारा जो स्टेयर्स का पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये स्टेयर चढ़ते चढ़ते मैं आपको बताऊंगी कि आपको यहाँ पर आना कैसे है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ। सबसे पहले आपको आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से ठाणे स्टेशन आना है। ठाणे स्टेशन से मैंने पकड़ी पुणे जाने वाली ट्रेन जो स्टार्ट होती है CSMT स्टेशन से। अगर आपको जनरल डिब्बे में आना है और आप बजट ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप जनरल डब्बे में ही आना, उसकी टिकट ऑलमोस्ट 60-65 तक ही होती है। तो अगर आपको बैठ कर आना है अच्छे से तो आप CSMT से ही जा सकते हो। मैं ठाणे से पकड़ी थी, मुझे बैठने बिल्कुल भी नहीं मिला था, सारी सीट्स फुल थी। उस ट्रेन में कुछ स्टॉप्स है जैसे कि दादर, ठाणे, कल्याण, कर्जत, लोनावला। तो लोनावला आने के बाद मैंने लोकल ट्रेन पकड़ी मालवली के लिए। तो मालवली के बाद मैंने आपको बताया ही है कि आपको यहाँ पर कैसे एक्सप्लोर करना है। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। चलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ पर ये है लोहगढ़ जाने के लिए स्टेयर्स और यहाँ पर बहुत ही ठंडा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ। थोड़ी देर बैठ के फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। लोहगढ़ फोर्ट में एंट्री फीस है जो है पर पर्सन 25 रुपीज़ और कैमरा की भी फ़ीस है यहाँ पर 25 रुपीज़, बट वो लोग उसे चार्ज नहीं कर रहे इतना। पर यहाँ पर जो पर्सन की टिकट है वो है 25 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी हमने टिकट ले लिया है 25 रुपीज़ का और अभी हम जा रहे हैं आगे। लोहगढ़ पर जाने वाली स्टेयर्स अभी के वक्त में इतनी हमें मजबूत देखने मिल रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम में ये फोर्ट कितना मजबूत हुआ करता था। इसीलिए तो महाराष्ट्र के सबसे मजबूत फोर्ट में लोहगढ़ को माना जाता है। फोर्ट का सबसे पहला महादरवाजा है वो है गणेश दरवाजा, जहाँ पर आपको दरवाजे के दोनों साइड में गणपति बप्पा की कार्विंग करी गई मूर्ति देखने मिलेगी। जैसे ही आप गणेश दरवाजे के अंदर आते हो आपको यहाँ पर शिलालेख देखने मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ के पहरेदारों के बारे में लिखा हुआ देखने मिलेगा। और उसके साथ ही यहाँ पर 3 तोफ भी थी जो हमने देखी,
जो उस समय की है, जिन्हें अभी अच्छे से रखा गया है। अभी हमने देखा गणेश दरवाज़ा 3 तो, और अभी हम जा रहे हैं आगे। जैसे मैं थोड़ा आगे गई ऊपर की तरफ, तो मैंने यहाँ से गणेश दरवाजे को फिटनेस किया। अगर आप ऊपर से इस फोर्ट को देखो तो इसे इस तरह से बनाया गया कि अगर लोहगढ़ के दरवाजे पे कोई दुश्मन हमला करने आ रहा है तो इससे हम अच्छी तरह से मात दे सकते हैं। जैसे आप ऊपर जाते हो आपको यहाँ पर हर दरवाजा देखने मिलता है, तो जैसे कि यहाँ पर गर्म तेल, बाण या फिर तोपों से इन्हें मारा जा सकता है। इस तरह से इन दरवाजों को बनाया गया है और इस फोर्ट को भी बनाया गया है। अभी जिस बुरुज पर मैं हूँ, यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ का बेस विलेज जो है लोहगढ़ वाड़ी। यहाँ से नजर रखी जाती थी कि कोई हम पर हमला तो नहीं कर रहा है। यहाँ पहले बुरुज के बाद मैंने देखा दूसरा महादरवाजा, जिसमें आपको कार्विंग तो करी हुई नहीं देखने मिलेगी, पर दरवाजा ये काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ है धान्य कोठी ग्रैनरी, जहाँ पर धान रखा जाता था। पर अभी ये वाटर टैंक है। ओह, कितना क्लियर पानी है। यहाँ पर है दूसरा वाटर टैंक। उसके बाद मैंने देखा नारायण दरवाजा। नारायण दरवाजों को बनाया गया था पेशवाई कालीन में नाना फडणवीस के द्वारा, इसलिए इस महादरवाजे का नाम नारायण दरवाजा रखा गया है। और इस कक्ष में पहरेदार बैठा करते थे दरवाजे की रक्षा करने के लिए। और आगे जाते ही लोहगढ़ का सबसे लास्ट दरवाजा देखने मिला, जो है हनुमान दरवाजा। जैसे ही गणेश दरवाजे में गणपति बप्पा की कार्विंग करी गई थी, वैसे ही हनुमान दरवाजे पे हनुमान जी की मूर्ति की कार्विंग करी गई है। हनुमान दरवाजे के बाद आगे जाते ही हम पहुंच गए हैं लोहगढ़ फोर्ट के टॉप पर, जहां पर हमें देखने मिलेगा महादेव मंदिर, त्रिम्बक तालाब, 16 कोनी तालाब और विंसुखड़ा। महादेव मंदिर के जैसे आप लेफ्ट तरफ जाओगे ना, आपको यहाँ पर पावना लेक का बहुत ही सुंदर व्यू देखने मिलेगा, जो काफी मेस्मराइजिंग था। ये सब एक्सप्लोर करते वक्त मैं आपको बताती हूँ यहाँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। लोहगढ़ ये श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का सबसे मजबूत फोर्ट हुआ करता था, इसीलिए इस फोर्ट पर छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा खजाना रखा करते थे। लोहगढ़ की हिस्ट्री काफी लंबी है। मेरा मतलब ये है कि लोहगढ़ पर लंबे टाइम तक अलग अलग शासनों ने कब्जा किया है, जैसे कि लोहतमिया, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, ब्राह्मण, निजाम, मुगल और लास्ट में मराठा। इन सब ने बारी बारी लोहगढ़ फोर्ट पर कब्जा किया है और यहाँ पर रहे हैं। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1648 में लास्ट में लोहगढ़ पे कब्जा कर लिया था। उसके कुछ टाइम बाद ही 1665 में ही पुरंदर के द्वारा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को फिर से इस लोहगढ़ को दे दिया था, और सिर्फ 5 साल में 1617 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी ताकत से लोहगढ़ को फिर से जीत लिया। उसके बाद से ही लोहगढ़ ये सिर्फ मराठों के पास ही रहा। बाद में जब पेशवाई काल आया तब नाना साहेब फडणवीस के द्वारा यहाँ पर वो रहा करते थे। और आप ये जो बड़े से टैंक और जो सीढ़ियाँ देख रहे हो, वो नाना साहेब फडणवीस के द्वारा पेशवाई कालीन में ही बनाए गए हैं। महादेव मंदिर के बाजू में ही है त्रिम्बक तालाब। इसके अंदर बहुत सारे फिश है और भी अलग अलग टाइप की। और अभी मैं जा रही हूँ लोहगढ़ फोर्ट के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर। वहाँ से आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, जो बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो चलते हैं ऊपर। और पर्सनली मैं अगर कहूँ तो लोहगढ़ फोर्ट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी हम पहुँचने वाले हैं लोहगढ़ हाईएस्ट पॉइंट पे। oh shit! यहाँ पर सच बताओ बहुत ही ज़्यादा सुंदर हवा चल रही है, जिसमें मेरा कैप पे उड़ गया। कोई बात नहीं, पर हवा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
अभी जस्ट मैंने आपको बोला था यहाँ पर 1-2 वाटर टैंक है। तो जैसे मैं यहाँ पर टॉप पर आई, मुझे यहाँ पर कुआं देखने मिला जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो अभी हम थे यहाँ पर टॉप पर, फिर हमने टॉप से देखा था इस कुएं को, और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर। और अभी जाएंगे हम यहाँ पर स्टेयर से, हम जाएंगे वहाँ पर और वहाँ का थोड़ा सा एक शॉट लेते हैं। चलते हैं नीचे। तो 16 कोने तालाब एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे बढ़े और मुझे देखने मिला लोहगढ़ का सबसे बेस्ट पार्ट, वो है विंसू कड़ा, जो इतना ज़्यादा खूबसूरत है मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर आप यहाँ पर विजिट करोगे तो प्लीज़ विंसू कड़ा को ज़रूर विटनेस करना। इस वक्त मैं खड़ी हूँ लोहगढ़ के मेन अट्रैक्शन पे। यहीं से जो हम लोहगढ़ के जो फ़ोटोज़ रहते हैं या जो भी आप देखते रहोगे वो यहीं से खींचे जाते हैं। ये है वो स्टोर, यहाँ पर हम खड़े रहते हैं और यहाँ से ये नज़र आता है। अभी मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि इस वक्त धूप काफ़ी ज़्यादा है और जो नीचे आने का रास्ता है, अगर आपको नीचे जाना है, मैं नहीं जा रही हूँ, पर अगर आपको जाना है तो जैसे हम ऊपर से आए वहाँ पर साइड से ही एक रास्ता गया है उधर, फिर आप ऐसे जा सकते हो वहाँ पर, जहाँ पर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का फ्लैग है और लोहगढ़ का एंड पॉइंट है वहाँ पर। तो अगर आप जाना चाहते हो तो आप ज़रूर जाना वहाँ पर। मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत लो है, इसलिए नहीं जा रही हूँ। वहाँ पर जाने आने के लिए ऑलमोस्ट 30 मिनट लगेंगे। मैंने पूछा वहाँ पर लोग जा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि 30 से 45 मिनट लगेंगे आने जाने में और फ़ोटोज़ वगैरह खींचने में। तो ये वाला पार्ट भी एक्सप्लोर करके हो चुका है। विंसू कड़ा इसे बोला जाता है। फिर हम चलेंगे आगे ऊपर फिर से, जहाँ से हमने विंसू कड़ा का पॉइंट देखा था वहाँ पर। अभी तक जितने मैंने फोर्ट या ट्रैक किए हैं, इसमें से ये बेस्ट फोर्ट रहेगा मेरे लिस्ट में। जितने भी मैंने फोर्ट कवर किए हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया है, ना ही थोड़ा भी कचरा है। सारी चीज़ें सब कुछ वैसा ही है। दरवाजे यहाँ का स्ट्रक्चर, विंसू कड़ा, तालाब, महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर, गणेश दरवाज़ा, नारायण दरवाज़ा, सब कुछ परफेक्ट है। सब अच्छे से मेंटेन किया है। ये फोर्ट मेरे फेवरेट लिस्ट में ज़रूर आएगा। अभी आप देख ही सकते हो कि मैं फिर से आ चुकी हूँ मालवली रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से अभी मेरी है रिटर्न जर्नी मुंबई के लिए। तो मैं आई थी लोहगढ़ से शेयरिंग टैक्सी लेकर, जिसका कॉस्ट था 70 रुपीज़ पर पर्सन। चलने की मेरे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी अभी आते वक्त, तो मैंने सोचा कि शेयरिंग टैक्सी ही ले लेते हैं, जिसने कॉस्ट लिया हमसे 70 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी मालवली से हमारी लोकल ट्रेन है लोनावला जाने के लिए 4:06 की। अभी हम उसका वेट कर रहे हैं। फिर वहाँ से लोनावला से फिर मुंबई जाने वाली ट्रेन लेंगे, फिर हम पहुँच जाएंगे मुंबई। तो अगर आपको इस वीडियो में या फिर इस जगह के बारे में कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मैं आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।